वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंचानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें, आने का पूरा पूरा लाभ उठाएं। सचमुच कई जन्मों के बाद भगवान ने अपनी अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी के श्रवण करने का, आए मनन करने का, नहीं अपनाने का मौका दिया है। बड़ा स्वर्ण अवसर है ये। भगवान करे हम इसकी पूरी पूरी कदर कर सकें। कदर करना भी कलयुग में बड़ा मुश्किल हो चुका है। भगवान की वाणी की कदर करना अर्थात उसे अपना बना लेना, अपने अंतःकरण में रख लेना, नहीं अपने दैनिक जीवन में उतारना, व्यवहार में ले आना, यह है भगवान की वाणी की कदर। परमात्मा करे ऐसा ही हो, हम की वाणी की कदर कर सके। कल कितनी जोरदार चेतावनी दे रहे थे प्रभु, हम सब कल्याणकामी हैं, अपने कल्याण चाहते हैं। यही एक प्रश्न बड़ा टेढ़ा खड़ा हुआ है। वैसे भी प्रश्न बोधक चिन्ह बड़ा टेढ़ा सा होता है, और ये है टेढ़ा, पर भगवान जरूर से सीधा कर देंगे। शीघ्र कल्याण कैसी हो। हम लोग जो संसारिकता से तंग आ चुके हैं, खाना पीना रहना सहना, संसारिक लाड प्यार कुछ नहीं पड़ा, तंग आ गया मन। वो तंग भी कई जन्मों के बाद आता है। ये भी प्रभु ने क्या अजब नियम बना रखा है। जल्दी तंग भी नहीं आता, खाने पीने से, कमाने से, ये बाल बच्चों का प्यार से, व्यवहार से, अब मन तंग आ गया। और ये भी प्रभु कृपा, तंग आके भगवान की ओर मुड़ गया। तंग आके इसने आत्महत्या नहीं की। उन्हें जब जीव संसार से तंग आ जाता है, आत्महत्या कर देता है, और भी पाप पर पाप। और ये मालिक ने बड़ी कृपा कर दी, जो अपनी ओर इशारा कर दिया। ये शुक्र है यमराज ने इशारा नहीं किया। ओए होए, हम तंग आए हुए जीवों को यमराज ने इशारा नहीं किया, यमराज के बाप ने इशारा किया, यमराज के भगवान ने इशारा किया। परमात्मा से हमारी हार्दिक प्रार्थना है मेरे देवियों, हम प्रभु की इतनी कल्याणकारी वाणी अपना लें। जो भी मेरे प्रभु की दिव्य प्रेरणा को लेकर या तशरीफ लाते हैं या पधार रहे गए, जरूर मैं बार बार कह रहा हूं और कहता जाऊंगा, अपनाने की चेष्टा करनी। कि मैंने जरूर अपना, कल मैंने ये अपना लिया, आज मैंने ये, रोज हम थोड़ा अपनाते जाए, रोज थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आकर काफी कुछ अपनाया जाएगा। वैसे तो भगवान इतनी छूट दे रहे हैं, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा खौफ व खतर से बचा जाएगा। ये आपके मालिक कह रही हैं। जुट जाता है आपकी कितनी उम्र है, कोई भी अवस्था है, कैसी परिस्थितियां आपकी हैं, होने दो, अपना लेंगे, जीवन में उतार देंगे। और जब देखा कि आपका मन कुछ हार रहा है या आप अपने आप को समर्थ नहीं पा रहे, भगवान से शक्ति मांगो, फौरन प्रभु से शक्ति मांगो कि प्रभु मुझे ताकत दे, क्या मैं इसे जीवन में उतार लूं, इसे जीवन में ढाल दूं। मालिक बड़े खुश होते हैं, बड़े प्यार से प्रभु ने कहा, जो है मेरी तालीम पर कारबंद करे नुक्ता चीनी को जो नापसंद, अकीदत से पाबंदे अरशाद गए वो कर्मों के बंधन से। हाय, बड़े प्यार से कहा। ये जरा निचली लाइन देखो क्या कमाल कर रही है, अकीदत से, बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक महाराज जी में जुट गए, अकीदत से पाबंदे अरशाद, अर्थात जो भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है, बड़ी श्रद्धा से उसमें पाबंद हो गए, अर्थात जुट गए, अर्थात लग गए। श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से,
क्या विश्वास, मेरा कल्याण ही किसी से हो जाना है। देखिए हम कल्याणकामी है ना, तो अटूट शब्द है कि मेरा कल्याण, वो मेरे मनुआ क्या चाहता है, कल्याण, तेरा कल्याण भगवान की वाणी से हो जाएगा। और इसमें 1% भी शक न हो, जरा भर भी शक न हो। जैसे भगवान ने कहा शकूक अपने कर दे, वो सब तार तार धज्जियां उड़ा देता है अपने शक की या संशय की। बिल्कुल संशय नहीं रहता उनके मन में और जुट जाती है। हाय कितने प्यारे शब्द है प्रभु जी के, अकीदत से पाबंद अरशद, वो कर्मों के बंधन से आजाद है। तो वो सब बंधनों को तोड़ गए। मल विक्षेप अवर्ण 3 है, तीनों कड़क कड़क कड़क, और जीव आजाद हो गया। अज्ञानता से ही बंधन बने हैं, ज्ञान से बंधन नहीं रहते, नहीं रहते, नहीं रहते। अंधेरा, अंधेरे का अर्थ क्या होता है, उजाला नहीं है, प्रकाश नहीं है, ज्योति नहीं है। तो ज्योति आ जाने पर अंधेरा कैसा? अज्ञानता, क्या मतलब, ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान का घर गीता जी, ज्ञान का घर भगवान कृष्ण, ज्ञान का घर नारायण, आहा, और नारायण तक पहुंचने की सीढ़ी गीता। गीता ज्ञान नारायण तक पहुंचने की सीढ़ी है। सुनो जी सुनो, सुनो मेरी सरकार, नारायण की जात में तलीन होने की सीढ़ी भगवान का ज्ञान। कहाँ है भगवान का ज्ञान? गीता जी। गीता जी भगवान का ज्ञान है, और भगवान के ज्ञान तक पहुंचने की ये सीढ़ी मानी जाती है। हाँ, कोई जरा ऊंची बिल्डिंग होती है तो उसके ये 18 डंडे हैं। ओए होए ओए होए, 18 अध्याय नहीं, 18 डंडे हैं। दीज आर स्टेपिंग स्टोन। स्टेपिंग स्टोन ऐसी बोलते बेटे, स्टेप रियर का सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। 18वें स्टेप क्या है? मोक्ष प्रदाता। आएगा 18 जी में आके मुक्त जाता है। मुक्त का मतलब एक में को जाना। जैसे गंगा मुक्त हो जाती है सागर में समाकर, सागर से निकली थी, सागर में समा गई। तो 18वां अध्याय जीवात्मा मुक्त हो जाता है मालिक में समाकर। नाम भी यही रखा है आपका, जो है मोक्ष संन्यास योग, अर्थात मोक्ष प्रदाता। जीव मुक्त हो जाता, मालिक की जात में एक में हो गया। ये 18 डंडे हैं तलीन हो जाने के लिए, मालिक में एक में हो जाने के लिए। तो इसी को हम ले पा रहे गए, जो मेरे मालिक ने बड़े गर्मा गर्म शब्दों में कल कहा, हम जैसे कल्याण कामियों को, क्या जो इस धर्म पर दिल लगाते नहीं वो अर्जुन कभी मुझको पाते नहीं। धर्म अर्थात याद रखना, धर्म क्या है जो भगवान जी ने श्रीमुख से कहा। मैं कहूंगा सब पूजा, चारों वेद मेरे लिए छोड़ दो, बाकी पुराण पुरून मेरे जैसे लिए छोड़ो, महाभारत मेरे लिए छोड़ दो। आपका धर्म क्या है? गीता। यही मन में ले जा, जो सारे शास्त्रों का सार। नहीं नहीं, सारे शास्त्रों की करीम है गीता, सारे शास्त्रों की मलाई है गीता। बस हमारा यही धर्म है। धर्म होता है पक्का कर्तव्य, है कच्चा नहीं, पक्का। हमारा पक्का कर्तव्य जिसके बिना कल्याण ही नहीं है। हमारा पक्का कर्तव्य क्या है? गीता। शाबाश, ऐसा मन में गहरा ले चलो। हमारा धर्म क्या है? गीता। हमारा कर्तव्य क्या है? गीता ज्ञान को अपना लेना। धर्म हमारा गीता, और कर्तव्य महाराज जी की वाणी को अपनाना। मैं आज 3 शब्द बता रहा हूं। हमारा धर्म गीता, हमारा कर्तव्य भगवान के ज्ञान को अपनाना, हमारा मोक्ष प्रभु में तलीन हो जाना। धर्म, कर्तव्य, मोक्ष। फिर जरा कान खड़े करके सुन लीजिएगा। हमारा धर्म गीता है, हमारा कर्तव्य भगवान के ज्ञान को अपनाना है, हमारा मोक्ष भगवान में समाना है। ज्ञान को अपनाना है, और हमारा मोक्ष, हमारी मुक्ति क्या है? भगवान में समा जाना। मेरे साथ शामिल हो जाओ। ओए गीता है ईमान मेरा, शाम मेरी जिंदगी। ओए गीता है, गूंज उठो गूंज उठो। ओए गीता है ईमान मेरा, शाम मेरी जिंदगी। ओए
उनको हरदम याद रखना यही हमारी बंदगी। अजी उनको हरदम याद रखना यही हमारी बंदगी। ओए ओए गीता है ईमान मेरा, शाम मेरी जिंदगी। ओए गीता है ईमान मेरा, ओए शाम मेरी जिंदगी। गीता बहुत अच्छे। उनको हरदम याद रखना यही हमारी बंदगी। बंदगी अर्थात भक्ति। हमारी भक्ति क्या है? भगवान को याद रखना। हमारा ईमान कहते धर्म को। हमारा धर्म क्या है? गीता। गीता ही हमारा धर्म है। परमात्मा करे ये भाव गहरा उतर जाए। गीता का ईमान मेरा, शाम मेरी जिंदगी। उनको हरदम याद रखना यही हमारी बंदगी। ओए उनको हरदम याद रखना यही हमारी बंदगी। ओ यही हमारी बंदगी, नहीं तो है शर्मिंदगी है। अजी गीता है ईमान मेरा, वो शाम मेरी जिंदगी। बिठा लो, अपने मन में बिठा लो। अजी उनको हरदम याद रखना यही हमारी बंदगी। यही हमारी बंदगी, नहीं तो गए शर्मिंदगी। हाँ, हम सुन रहे थे जो इस धर्म पर दिल, वो अर्जुन कभी मुझको पाते नहीं। तो धर्म अर्थात गीता जी, गीता जी अर्थात भगवान का उपदेश, भगवान का उपदेश, भगवान का ज्ञान, जो हम सबके लिए अनिवार्य है। ज्ञान का मतलब अनुभव करना, ज्ञान का मतलब जानना। सबसे पहले तो यही जानना था। हमने वो जाना जो कि गैर जरूरी। ये हमारी बदकिस्मती। जानना था भगवान का ज्ञान, जानने लग गए संसार के बारे में। संसार क्या है, इसको कैसे करना है, कैसे कमाना है, कैसे लेना है, उल्टे पुल्टे हो गए कर्म। जानना ये था कि भगवान जी ने हमारा कल्याण किसमें कहा है, हमारा कल्याण कैसे होगा, हम शांति से कैसे जिएंगे, आराम से कैसे जिएंगे। करना ये था, जानना ये था, जिससे हमारा लोक परलोक बन जाता। याद रखिए, हमने क्या जानना है जिससे लोक बने, परलोक बने। मैं गज वध के कहता जाता हूं जो बातें बड़ी जरूरी है हमारे लिए। हमने क्या जानना है जिससे लोक परलोक बन जाए, हमने क्या करना है जिससे लोक परलोक बन जाए, हमने क्या पढ़ना है जिससे लोक परलोक बन जाए, हमने कहां जाना है जिससे लोक परलोक बन जाए। यही हमारा धर्म बार बार जोरदार शब्दों में कह रहा कि वो जानो जिससे लोक भी बन जाए, परलोक भी बन जाए। नहीं तो भगवान हमें रुआ रही है, ये कहती हूँ कि अगर नहीं अपनाते तो क्या होगा। ये दुनिया है उसकी, वो दोनों जहां से मारा जाता है, या भी रोता पिटता रहता है, अगला जन्म भी उसका खराब होता है, अगला जन्म भी नाश हो जाता है। शाबाश। आइए, हमारा शीघ्र कल्याण कैसे हो? भगवान जी के को अपना कर, भगवान जी के ज्ञान को अपना कर। आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप तो कमले हैं जो सुनते रहती हैं, पूछना चाहिए मेरे जैसों से, भगवान का ज्ञान क्या है? हाय शाबाश। ज्ञान के सिर्फ 3 भाग होते हैं देवियों, ज्ञान के केवल 3 भाग। अच्छा, ये मेरा शरीर क्या है? आत्मा। ये शरीर क्या है? भगवान की शक्ति इसको चला रही है। बस ये जानना शरीर के अंदर, और कुछ नहीं जानना। मल है, मूत्र है, गंध है, कुछ गैसेस है, हड्डियां हैं, हमने क्या करना? सभी रफ्यूज मैटर है। गांधी
गंध भरा पड़ा, गंध ही गंध, एक एक अंग से गंध निकल रहा है। अंदर गंध है तो अंगों से गंध निकलता है। इसको जानने के लिए कोई जरूरत नहीं। अगर ना रहा जाए तो निकालो अपना फिजियोलॉजी, जो आपको स्कूल में पढ़ाया करती है, फिजियोलॉजी शारीरिक विज्ञान, हार्ट कैसी है, ये कैसी है, नाड़ियां क्या काम करती हैं, और बाकी खून कैसे बनता है, जिगर क्या होता है, ये इसके बारे में क्या करेंगे हम लोग। ऊपर की नाड़ियां कैसी जाती हैं, ऊपर नीचे से नीचे कैसे जाती है, ऊपर पर चली जाती हैं, ये जंक्शन क्या काम, इससे कुछ नहीं बनेगा। गंध ही गंध। हमारे कृष्ण कहते हैं इसको जानने के, रूढ़ी को जानने से क्या फायदा। ये देखिए कि रूढ़ी के आस पास सुगंधी किसकी आ रही है, फूलों की। आहा, शरीर क्या गए, परमात्मा की शक्ति जिससे ये चल रहा है। ज्ञान में सिर्फ 3 प्रश्न होती हैं। फिर सामने प्रकृति क्या है, ये प्रकृति 5 तत्व और 3 गुण। बेटे 5 तत्व मैंने कई बार बताया, वो आकाश, ये वायु चक्कर काट रही है हमारे लिए, ये सूर्य देवता, ये आपका जल और ये पृथ्वी, ये 5 और 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण आप जैसे रजोगुणी सिनेमा बैठे हुए हैं, इस वक्त सिनेमा चल रहा होगा, वो रजोगुणी है सारे, कमाना, खाना, कमाना, भोगना, वह यही उनका काम है। और तमोगुणी शराब पीना, गंदे कर्म करना, कैरेक्टर बर्बाद करना, वह ये तमोगुणी का। सोना, नशे में चूर रहना, तमोगुणी जीव। भगवान ने 3 प्रकार के जीव बनाए। सतोगुणी आप जैसे रब के प्यारे, रजोगुणी जहान के प्यारे, और तमोगुणी हराम के प्यारे। राम के प्यारे, जहान के प्यारे, हराम के प्यारे, ये 3 गुण 5 तत्व, ये प्रकृति है। परमात्मा क्या है, सत्य, चित्त, आनंद। इन तीनों को विस्तार पूर्वक समझाना ज्ञान का काम है। इसे ज्ञान के गीता में इन तीनों का विस्तार दिया गया है। जब तीनों के बारे में समझ जाते हैं तो हमारा मन, हमारी बुद्धि, हाँ, भगवान की ओर झुक जाती है, प्रकृति की ओर नहीं झुकते, क्योंकि प्रकृति चलायमान है और शरीर भी टिका हुआ नहीं है। शरीर प्रकृति का अंश है, शरीर प्रकृति का अंश है। जैसे एक मन दूध कर रहा था हलवाई की दुकान पर, आपने 1 पाइया लिया, हाँ, तो पाइया क्या है, एक मन का अंश है। यही मैं कभी कभी शिकवे देता हूँ परमात्मा, जब इंसान पैदा हो रहा होता है, जन्म से ही अंदर से पता है, जिसने पेट से ही हमें आंखें दे दी हैं, नाड़ियां, रगे, रेशे, खून का दौरा चलना, सारा सिस्टम माँ के पेट में बना दिया, ये सारा कुछ हो गया, तो भगवान ने फिर बुद्धि में क्यों नहीं रखा, मेरी भक्ति करने चला जा। जान में जा रहा है जी, भक्ति करना, बड़ी इतनी सी बात। बुद्धि ये जो जंक्शन बनाया थोड़े गजब का, जिसने ये सारा कुछ बनाया, तो बुद्धि के खाने में ये क्यों नहीं रखी भक्ति, जो हमें अब बता रही है, तो कर सच्चे दिल से। ये तो तर्जमा है ना, मूल शब्द लो, भजत से माओ, भजत से भजन, माँ मैंने मेरा, तो मेरे भजन में रहो। क्यों, जहां से पैदा हुआ है, अनित्यम असुखम, वो अनित्य दुखदाई है। 3 शब्द, अनित्यम, असुखम, भजत से माओ। लो, ये अनित्य दुखदाई है, तेरी जिंदगी काटती है, भजत से मेरे भजन में लग, जो आ गया प्रभु। चल बेड़ा पार, बेड़ा पार मेरी देवी। सर इतनी सी बात थी जो अब हम पक्का कर रहे हैं, जरूर पक्का कर लेंगे। हमने भजन कमाना, बाकी व्यवहार है वो गलती से हमने फैला ली है भूल से। अब जो वहां तक वो अन्ना मुथाज पहुंच गया, हाँ कुछ पेशाब तो हो गया ना, कच्चा भी गिल्ला हो गया, पजामा भी गिल्ला हो गया, आगे कमीज थी वो भी गिल्ली हो गई, तो जो हमें नहीं पता लगा, हाँ शादी भी हो गई, बच्चे भी बना लिए, जवाई भी आ गए, ये गिल्ले हो गए, माना मारा, अब ये भी फर्ज पूरे करने। और अन्ना मुथाज कपड़े धुंधा रहेगा, साबन लगांदा रहेगा, सारा पेशाब लग गई है, तो हमें भी ये पेशाब लग गई। ये पति का प्यार, पत्नी का प्यार, पुत्र का प्यार, घी का प्यार, ये मन के गंध लग गया सारा, अब ये भी पूरे करनी है, और उधर भक्ति भी कमा लेनी है। ये फिर रब घटाई जाता है, उधर मन बढ़ा जाता है। ये हमारी भूल है, जितना भी कुछ किया ये सारी भूल है। अगर ये हमारी भूल न होती तो रब कभी ना पाठ पढ़ाता, जो इंसान करे बिल्कुल हर सुहागे फेर देता है रब। अब कहते हर सुहागे फेर लिए, प्रभु देख लो, हाँ यही गई मकामी, तो इतना विस्तार हमने क्यों किया। अगर आखिर में पोचा ही फेरना था, आखिर में हाथ सुहागे फेर के बराबर ही जमीन करनी थी, तो ये हमने किया क्या।
कोई जवाब नहीं इसका। ये इतना पाड़ा पाड़े क्यों, इतना लंबा चौड़ा खाता खोला ही क्यों, इतनी लेजर बुक हमने इतनी क्यों बना ली? हाय मेरे ये लीना, ये दीना, ये राग, ये द्वेष, ये आना, ये जाना, लड़ाइयां, झगड़े, फसाद, ये औरत के साथ प्यार, आदमी के साथ इतना प्यार, और प्यार से ही जो आगे मिल गई धिया पुत्र, और धिया ने मिल गए क्या जवाई, पुत्रा ने मिल गई, बहुएं मर गई, मैं तो रब्बा मेरे होए, वो इतना विस्तार हो गया। मैं भैड़ी दा गंद देखो, मैं भैड़ी दा गंद आया है बैठन, क्या मैं भैड़ी दा गंद, हाँ बंद के कमरे कीते बंद, खाने लगी गुलकंद, हो गया मैं भैड़ी दा गंद। मैं तो गुलकंद बैठे खा रही थी, पर इतना गंद एक का ही है ना, ये क्यों? सिर्फ बेसमझी के कारण से। और रब भी कह रहा है जहालत उर्फा पे छाई दुनिया के चक्कर में आई। ये सारा चक्कर अज्ञानता से। अज्ञानता का मतलब करना मैंने क्या था और कर क्या बैठा। कमानी हमने भक्ति थी, किसकी? भगवान की, और जहान की भक्ति कमाने लग गया, जो कि बिल्कुल विश्वास के काबिल भगवान की है ही नहीं। क्यों? चलायमान जो है, जाने वाला है, इसकी ये भक्ति नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब संभल लो बेटियों, शरीर छोड़ने से पहले ये भक्ति के माने युक्त भगवान की है, ये व्यवहार कर लो। वो आप उलझ गए हो, फंस के व्यवहार करते जाओ, लेकिन मन अपना भगवान आपके लिए छूट दी है प्रभु ने, मेरे जैसे के लिए नहीं कहा, आपको कहा है तन काम में मन रहे जान, मेरे जैसे लिए कहा। क्या नवाबस्तगी रिश्ता हो, बंद से न घर से न धन से न परजन से। मेरे जैसे को ये पाठ पढ़ाया और आपने तो कहा जो टंटे किए हैं वो ऊपरले मन से कर लाए, बाकी मन भगवान में लगा। ये आपके लिए है, तन काम में मन रही ध्यान। हमारे जैसे इसकी मांग क्या है? कभी दिल का आजाद घर पार से, कि तन मन दोनों मेरे ओर लगा दे। जो आज्ञा प्रभु आपको कहा तन द्वारा व्यवहार कर रहे, आपको छूट दे दी है, मेरे जैसे को छूट नहीं दी, आपको छूट दी है। आपके लिए 3 प्रश्न है और बीच में या लगा दिया, ऊपरला कर ले, ये कर ले, ये कर ले। मेरे जिसे कहा कोई चलिए छूट नहीं, तन और मन मेरे हवाले कर दे। जो आते ये तो आइदर आपको दिया है, 3 में से एक कर लो, मेरे जैसे के लिए नहीं, तो आप पर रहम कर दिया। तन काम में मन रही ध्यान कर लो, नेक जीवो जल्दी छुटकारा हो जाते हैं, बड़ी ही जल्दी छुटकारा। हमारा प्रश्न जारी है, शीघ्र कल्याण कैसे हो? भगवान की असलियत जानकर ये बार बार गहराई में ले चले। भगवान सत्य है, बोलो आगे, सचित है, बोलो आगे, आनंद। इसका बार बार इसको बिठाए मन में, मन संसार से टूट जाएगा, क्योंकि संसार बिल्कुल इसके उलट है, असत्य है, जड़ है, दुखदाई है, और भगवान सत्य है, चित्त है, आनंद है। ये बार बार कहिए, बार बार। और परिभाषा भगवान की न करना, बिल्कुल न करना। अगर आपने और क्यों उलझ जाओगे, मैं हर एक को कहूंगा, चाहे आप कहीं भी और जाते रहेंगे या किसी गुरु महात्मा या कहीं भी धर्म स्थान में जाते, पर भगवान की परिभाषा ये करना, वो सत्य है, चित्त है, आनंद। और जहान क्वाइट रिवर्स है इसके, जहान इसके विपरीत अर्थक है। मैं अब क्लियर करूं, जैसे मेरे गुरुदेव ने कहा, भगवान का विपरीत अर्थक जहान, और जहान का विपरीत अर्थक भगवान। जहान भगवान सच्चिदानंद, और ये असत जड़ दुखदाई, बिल्कुल विपरीत अर्थक है। जैसे कि हम कहें दिन का विपरीत अर्थक रात, रात का विपरीत दिन, इसे भगवान का विपरीत अर्थक जहान, और जहान का विपरीत अर्थक भगवान। बिल्कुल दोनों विपरीत अर्थक है, दोनों। इसका स्वभाव और प्रकार का है, और भगवान जी का स्वभाव है सच्चित आनंद। बस हमारा मन जम जाता है, विशेषकर उनके तीसरे गुण में, आनंद में। और आनंद में दोनों गुण होते हैं, सत भी होता है और चेतन भी होता है। आहा आहा आहा। आखिर में कहना चाहता हूं, अलग अलग किशमिश पड़ी हुई थी और धुली हुई साफ सुथरी, बेदाम के छिलके उतर के कुतरे कुतरे हुए पड़े हुए थे। अच्छा, हाँ, ये अलग पड़ी थी, मलाई भी पड़ी हुई थी अलग एक कटोरी के अंदर। हाँ, अच्छा। तो अब माँ ने कहा, हाँ बच्चे बच्चे, वो क्या खाना है? तूने 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 मलाई लेनी है?
न। तो वो किशमिश पड़ी है धुली हुई, किशमिश लेनी है, बड़ी शानदार है, न। और बादाम देख ऊपर छिलके उतरे हुए हैं और कुतरे हुए पड़े हैं, वो लेनी है? माँ मैं तो नहीं देता। तो फिर क्या लेना है? मुझे वो दूध का कटोरा दे देना। हाय बाप, बड़ा चालाक है तू। अब माँ ने दूध के कटोरे में तीनों चीजें मिलाई हुई हैं, मलाई भी है, हाँ, और क्या है, बादाम भी है और किशमिश भी है। तू मुझे माँ ये दूध का कटोरा दे दे। इसमें तीनों आ गए। व्यास जी कहती हो छोटी सी जिंदगी जी, हाँ, एक रब दा दुध दा कटोरा, आनंद दा कटोरा पी लो परे। इसी में चेतन भी है, इसी में सत भी है, इसमें सब कुछ आ गया। जब उन्हें भगवान की ओर मन झुके तो हम आनंद को ले लिया, भगवान के आनंद के गुण को ले लिया, उसमें चेतन भी आ गया और उसमें सब भी आ गया। जैसे दूध का गिलास ले लिया तो दूध के गिलास में सब कुछ आ गया। दूध में मलाई भी है, ठीक, किशमिश भी है, हाँ, और बादाम भी है। हाय मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। कितनी आपकी कृपा है महर्षि व्यास जी, कितनी कृपा। तो कहते हो नेक जीव अगर कल्याण करना ही तो दूध दा घुट भर, अगर कल्याण करना है तो रब दा घुट भर। अगर हम रब दा घुट नहीं भरेंगे तो काल तो हमारा घुट भारी रहा है। इससे पहले कि काल हमारा घुट भरे, हम रब दा घुट क्यों ना भर लें। आपके मन में रख दिया, परमात्मा इन शब्दों की आप द्वारा से कदर करवा। आओ मेरे साथ शामिल, कीर्तन में शामिल। परमात्मा शक्ति देंगे आपको, जरूर आप अपनाएंगे। उन्हीं की प्रेरणा से सब कुछ हो रहा है। और प्रेम पूर्वक भगवान करे जो मैं आज कीर्तन करवा रहा हूँ, ये हम सब पे लागू हो जाए। अनेकों पे लागू हो रहा होगा, पर अगर किसी में कमी है तो भगवान वो पूरी कर दें। उनके चरणों में यही प्रार्थना है। कोई दिल तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने, दिल तो में बड़े प्रेम से हो देवियो सजनों, हाय दिल तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने, दिल तो मेरा आओ, दिल तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने, दिल तो मेरा ओए कृष्ण कृष्ण मैं पुकारूं तेरे दर के सामने, कृष्ण कृष्ण अजी कृष्ण कृष्ण मैं पुकारूं तेरे दर के सामने, कृष्ण बड़े प्रेम से अज दिल तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने, दिल तो मेरा आ कृष्ण कृष्ण मैं पुकारूं तेरे दर के सामने, कृष्ण गीता धारी अपनी गीता फिर सुना जा आन के, गीता धारी ओए गीता धारी अपनी गीता फिर सुना जा आन के, गीता
बशर के सामने तेरी चर्चा आज तेरी चर्चा हम करेंगे हर बशर के सामने तेरी चर्चा है। दिल तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने हरि कृष्ण कृष्ण मैं पुकारूं तेरे दर के सामने कृष्ण कृष्ण कंब से प्रहलाद को तूने बचाया था प्रभु कंब से कंब से प्रहलाद को तूने बचाया था प्रभु द्रौपदी की लाज राखी कौरव दल के सामने द्रौपदी की लाज आए गए कृष्ण कृष्ण मैं पुकारूं तेरे दर के सामने आज दिल तो मेरा कर लिया गोविंद माधव श्याम ने दिल मेरी इच्छा है केवल मोहन तेरे दीदार की ओए मेरी बहुत अच्छे मोहन तेरे दीदार की मेरी इच्छा है केवल मोहन तेरे दीदार की तेरा बन के आ गया हूँ तेरे दर के सामने तेरा बन के बहुत अच्छे आज तेरा बन के आ गया हूँ तेरे दर के सामने तेरा हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।